क्षेत्र के संयोजक विधायक श्री इंद्र सिंह गांधी जी, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती वंदना योगी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष, सभी विधायक वृंद और यहाँ पर पधारे हुए सभी बहनों और भाइयों, आज का दिन हम सबको क्यों इकट्ठा होना पड़ा और जो हमको ये विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हिमाचल के सरका घाट की बेटी कंगना जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है और ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और जब कंगना जी का नाम आया तो कांग्रेस के अंदर बहुत उथल पुथल मच गई कि हिमाचल प्रदेश की बेटी जो बहुत छोटी उम्र में घर से निकली और जहां जहां गई वहां पर अपना असर और प्रभाव छोड़ती गई और आज हिंदी फिल्मों की बहुत अच्छी अभिनेत्री बनी। ये कंगना वो कंगना है जिनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचारों से संबंध रखने वाली अनेक तरह की फिल्मों का निर्माण किया। साथ हम सबको याद है कि सन 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश को आपातकाल के गर्त में धकेला था और भारतीय जनसंघ और अन्य राजनीतिक दलों के हजारों नेताओं को, हजारों कार्यकर्ताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। कई लोग जेलों में मर गए, कई लोगों का व्यवसाय नष्ट हो गया और कितने कष्ट झेले और उसके बाद 2 वर्ष तक संघर्ष चलता रहा। आपातकाल की समाप्ति हुई और श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं भी चुनाव हार गई। वो आपातकाल का समय, वो काला इतिहास, वो काला अध्याय, उस सब पर हमारी कंगना जी ने आपातकाल पर एक फिल्म बनाई और जिसमें उस समय के जो पार्टी के नींव के पत्थर है, जो हमारी विचारधारा से संबंधित परिवार है और हमारे विचार ने जो काम किया, उन सारी बातों को वर्तमान की पीढ़ी के सामने ला करके जब दिखाया तो यहाँ के जो 40 करोड़ लोगों को पहली बार पता चला ये कांग्रेस कैसी कांग्रेस है जिसने कितना घोर अन्याय देश से किया और लोकतंत्र खतरे में था। वो सबकी सब बातें उस समय की हम सबके सामने लाई। और भाइयों बहनों, फिर देखिए ये कंगना कहां तक सोचती है। इनको लगा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो महिलाओं के प्रेरणा की स्रोत हैं, जो महिलाओं के लिए आदर्श का प्रतीक हैं, ऐसी रानी झांसी पर फिल्म बनाई। और झांसी रानी का मैं जो अपना जो भूमिका रखी वो मणिकर्णिका के रूप में एक अच्छा रोल अदा किया। अब ये सारा कुछ देखते हुए कांग्रेस को लगा कि अब क्या कर सकते हैं और दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्र नेता, उनकी राष्ट्र प्रवक्ता
सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से एक अपमानजनक टिप्पणी की है और जिसमें मातृशक्ति का, हमारी बहन का, हमारी बेटी का अपमान तो हुआ ही है, ये छोटी काशी, ये देवी देवताओं की धरती, इस भूमि का भी अपमान किया है और जिसमें अशोक भूमि टिप्पणी करते हुए कहा है मंडी का भाव क्या चल रहा है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी जिसकी हम सब घोर निंदा करते हैं और हमारी मंडी के इस मंच में विरोध प्रदर्शन करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वो छुप गए। एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए थी और ऐसी कांग्रेस की घटिया मानसिकता है। और मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करूंगा और वंदनीय मातृशक्ति, हमारी बहनें, बेटियां सब मिल करके अपनी भूमिका अदा करेंगे और जब 1 जून को चुनाव होगा तो 1 जून के चुनाव के बाद 4 जून को गिनती होगी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है अब की बार 400 पार। जब 400 पार करेंगे तो हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें और मंडी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कंगना रनौत लाखों वोटों से जीत करके संसद में जाएंगी और नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है अब आने वाले 2047 तक भारत दुनिया का विकसित देश बनाना है और उस विकसित देश को बनाने के लिए हम सबको कंगना रनौत को हर मतदान केंद्र पर, हर गांव में जिताना है और जितने वोट 2019 में हमको प्राप्त हुए थे उसे 10% और 15% अधिक वोटों से हमको जीतना है। इतना कहते हुए मैं भारी निंदा कांग्रेस पार्टी की करता हूं और आप सब कार्यकर्ताओं निवेदन करता हूं सब कमर कस के तैयार हो जाएं। ये 2-3 महीने का समय, ये 2-3 महीने हमारे लिए रात दिन एक करने के हैं। सब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और विजय निश्चित रूप से हमारी होगी। धन्यवाद। जय श्री राम। हमारे साथियों ने आपके बीच में बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव के लिए पार्टी के प्रत्याशियों की जब घोषणा की तो हिमाचल प्रदेश के भी 4 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा हुई और जब 4 लोकसभा सीट की प्रत्याशियों की घोषणा होने के साथ साथ में हमें मालूम पड़ा, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि इस मांडव ऋषि की धरती मंडी से इस मंडी की बेटी कंगना रनौत चुनाव में उतरेंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। चारों तरफ कांग्रेस के नेताओं को इस बात को लेकर के बेचैनी हो गई और उसमें स्वाभाविक रूप से चुनाव का ये दौर है, उनको लगा कि हिमाचल निकल रहा है हाथ से, ये मंडी थोड़ी सी पकड़ के रखी है, इस मंडी भी हाथ से निकलने जा रही है। तो कांग्रेस की एक नेत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता एक सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसका नाम सुप्रिया श्रीनेत है, अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से एक बहुत ही भद्दी बेहुदा टिप्पणी की कंगना जी पर और कंगना जी के साथ साथ में हमारी मंडी मांडव ऋषि की धरती मंडी पर भी की और शायद उनको मालूम नहीं है ये मंडी का नाम कैसे हुआ है। मंडी, ये मंडी सब्जी मंडी नहीं है, अनाज मंडी नहीं है, ये मंडी वो मंडी नहीं है जिस भाव को वो जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये मंडी का नाम मांडव ऋषि के नाम से पड़ा है। महर्षि मार्कंडे इसी धरती पर और ऐसे हालात में
इस प्रकार से वो टिप्पणी की और उस टिप्पणी के बाद कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पदाधिकारी आगे कमेंट करते रहे सोशल मीडिया में। जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसका रिबटल किया, उसका जवाब दिया, तो सुप्रिया जी कहती है मैंने डिलीट कर दिया है वो मेरा सोशल मीडिया हैंडल जो है, उसकी एक्सेस बहुत सारे लोगों के पास है। और मैं इस सारी चीज के लिए खेद व्यक्त करती हूं, ऐसे भी कहा उन्होंने। अरे खेद व्यक्त करने से काफी नहीं हो पाएगा ये, उनको इस बात को समझना होगा कि अगर आपके सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से ये जारी किया है तो वो व्यक्ति कौन था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई अभी तक, उसके खिलाफ मामला क्यों नहीं दर्ज हुआ आईटी एक्ट के अंतर्गत। इस पर चुप्पी है। दुर्भाग्य तो इस बात का एक महिला के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी करती है, वो बर्दाश्त के योग्य नहीं। भाई और बहनों, में ये कहना चाहता हूं, अभी कंगना जी तो मंडी आई नहीं, लेकिन उससे पहले ही उनकी इस प्रकार की मानसिकता सामने आ गई और ये कांग्रेस और शक्ति की बात करते करते सनातन का विरोध करते, भगवान रामचंद्र जी के करने की कोशिशें हुई। सरकार किसकी थी उस वक्त हिमाचल प्रदेश में? कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश को उस वक्त थी। ऐसे एक नहीं अनेकों घटनाएं जिनका हम जिक्र कर सकते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कहते महिला सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, और महिला सम्मान निधि की बात तो कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं का अपमान आपके नेता राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से कर रहे हैं, इस बात का उनको एहसास नहीं। आज हम यहां पर सब इसी एक बात को लेकर के इकट्ठे हुए हैं। कल रात हमने फैसला किया कि आओ इस बात का विरोध होना चाहिए और मंडी से होना चाहिए, मांडा वृष्टि की धरती से इसका विरोध होना चाहिए। ये संदेश पूरे देश भर में जाना चाहिए। कंगना मंडी की बेटी है और मंडी की बेटी का अपमान नहीं सहन करेंगे, इस बात को बड़ा साहब कहने की ये हिमाचल देवभूमि है और देवभूमि हिमाचल प्रदेश को इस प्रकार से आप टिप्पणियों से छलनी करोगे, बदनाम करोगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस बात को हम साफ कहना चाहते हैं। मंडी की बेटी यहां से सफर करके मुंबई पहुंचती है, 20 साल का फिल्म का कैरियर उनका, फिल्म में संघर्ष करते हुए एक मुकाम को हासिल करती है और फिल्म में काम करते हुए अलग अलग भूमिका में जो आवश्यकता रहती सारी चीजों की, उसमें उन्हें बहुत बेहतर ढंग से जो है परफॉर्म करते हुए अपना नाम जो है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में कायम किया और हिमाचल का नाम भी रोशन किया। जहां जिक्र हो रहा था उससे पहले इमरजेंसी फिल्म बनने वाली है, जो बन करके तैयार है, और रानी झांसी की भूमिका के नाते कंगना जी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। उनकी फिल्म इंडस्ट्री की उस यात्रा के बारे में हम जिक्र करेंगे तो बात में करेंगे, लेकिन कुछ मित्र हमारे आज भी कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में, कह रहे कि कंगना जी तो दिल्ली नहीं, मुंबई, दिल्ली भी नहीं मुंबई मिलेगी जाकर के। मैं यही कहना चाहूंगा, एक जनून के साथ काम करने वाले जिनका घर मुंबई में वहां पर तोड़ दिया गया, इसलिए तोड़ दिया क्या, उन्होंने प्रखर अपनी सनातन धर्म की पहचान को मजबूती के साथ लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि यह बर्दाश्त के योग्य नहीं है, और जो बात कहेंगे वो साफ शब्दों में कहेंगी। लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई होती है और कार्रवाई के मुताबिक वहां पर उनको घर को तोड़ दिया जाता है।
मामला कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट से राहत मिलती है। और इस प्रकार का संघर्ष करने के बाद इस प्रकार से भारत की फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने नाम कमाया। और मैं इस प्रकार से कह सकता हूं, जो संघर्ष की प्रवृत्ति, उनकी काम करने की प्रवृत्ति, काम करने का तरीका है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक सांसद जब चुन करके जाएंगे तो सांसद की भूमिका को भी उसी जोश और जुनून के साथ वो पूरा करें। आज के सवाल से मालूम पड़ जाता है, जिस काम को हाथ में लेकर के उस काम को पूरा करके छोड़ना, संघर्ष करना, मेहनत करना, आगे बढ़ करके उसके लिए लड़ाई लड़ना। इसलिए भाई और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो जिस भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस के नेताओं ने किया है, कांग्रेस के उस नेत्री ने किया है, उनको हम साफ कहना चाह रहे हैं कि ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि का अपमान किया है, हिमाचल की बेटी का अपमान किया है, ये मंडी का अपमान किया गया है, ये मंडी की बेटी का अपमान किया है। और इसका खामियाजा मंडी में तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन पूरे देश भर में इसको भुगतना पड़ेगा। इस बात के लिए कांग्रेस के नेता क्या आज मंडी अपने स्वाभिमान के साथ खड़ी है, मंडी के स्वाभिमान का विषय है ये, और स्वाभिमान के लिए मंडी की बेटी के साथ मंडी खड़ा है। इस बात का संदेश देने के लिए हम सब लोग आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हैं। भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहूंगा, जो हालात बने हैं पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई ताकत नहीं रोक सकती। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं। ये दीवार पर लिखी हुई इबारत, और बाकी बात 400 पार का नारा दिया है, जहां पूरे देश में अब की बार 400 पार, तो हिमाचल प्रदेश में अब की बार फिर हमने वही बात कही है, अब की बार फिर 4 की 2014 में हम 4 सीटें जीते, 2019 में हम 4 सीटें जीते, 2024 में फिर 4 सीटें जीतेंगे। हम इस संघर्ष के लिए आज से हम तैयारी करें, और इस विरोध के साथ, इस अपने जोश और जुनून के साथ इस संदेश को पूरे देश भर में दें। ये मंडी वो मंडी नहीं है जिस नजर से कांग्रेस देख रही है, जिस तरह से कांग्रेस मंडी का जो है बदनाम करके, मंडी को बदनाम करके, इस प्रकार से मंडी की भावना को आहत करने की कोशिश कर रही है। ये मंडी मांडव ऋषि की मंडी है। इस मंडी का संदेश पूरे देश भर में जाएगा, और पूरे देश भर में कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बात को हम साफ कहना चाहते हैं। आइए हम आज संकल्प करते हैं कि मंडी की बेटी के साथ है। कंगना रनौत को यहां से भारी बहुमत के साथ हम जिता करके लोकसभा में भेजेंगे, और मंडी की आवाज, बुलंद आवाज जो है लोकसभा में कंगना जी के माध्यम से जिस प्रकार से गूंजेगी, तो निश्चित रूप से हम मंडी वालों का भी सम्मान होगा। मंडी के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए वो हमेशा लड़ेंगे। इतना ही मुझे आज के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में कहना है। मंडी की अस्मिता के लिए मंडी इकट्ठा है, मंडी की पहचान के लिए मंडी आज इकट्ठा है, और मंडी के बेटी के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए आज